आखिरकार मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो गई है, लेकिन कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, जीरो था। बल्कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा बताया कि मोहम्मद यूनुस कमज़ोर हैं, वो ये है कि एक खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में एक सफ़े दे दिए, कुछ पेपर दे दिए। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस था नरेंद्र मोदी के मुकाबले में, दैट वाज शेकी। सबसे पहला तीर नरेंद्र मोदी ने मारा और वो तीर ये था कि भाई तुम बताओ कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की क्या सिचुएशन है, और जो वाक़यात हुए हैं जिनमें हिंदुओं को टारगेट किया गया है, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये एक तलवार है जो नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के ऊपर लटका दी है। अब मोहम्मद यूनुस को और बांग्लादेश को आंसरेबल कर दिया गया है। क्या मोहम्मद यूनुस ये सवाल पूछ सकता है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की क्या कंडीशन है? नहीं पूछ सकता। सो मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, शेख हसीना वाजिद वाला टॉपिक इंडिया के साथ एड्रेस वो नहीं कर सकेंगे, याद रखें। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सवाल है शेख हसीना वाजिद वाला, ये बांग्लादेश से पूछा ही नहीं जा रहा। बांग्लादेश की लीडरशिप डरती है नरेंद्र मोदी से और इंडिया से। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने तो ये सोचा था कि वहाँ जाऊँगा और झंडे गाड़ लूँगा। मोदी जी के सामने आते ही ना पतलून गीली हो गई इसकी। अब ये बात मैं नहीं कह रहा दोस्तों, आपके सामने चीमा खुद बोल रहा है। दोस्तों, मोदी जी का जलाल ये है, आज भारत इस पोजीशन में है। वैसे बात मोदी जी की नहीं करता। आपको याद होगा डॉक्टर जयशंकर अभी पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान के अंदर क्या हंगामा काटा हुआ था। हमारे जो डोवल सर वो कहीं जाते हैं तो ऐसा हंगामा कट जाता है। आज भारत उस मुकाम पर पहुंच गया है कि लोग हमसे बात करते पहले सोचते हैं ये वो भारत नहीं है। हाँ, पीठ पीछे तुम जो मर्जी बोलते फिरो, जो मर्जी जाके किसी देश में बोल दो, लेकिन सामने बैठ के बोलने की हिम्मत चाहिए, और ये किसी में नहीं है आज। और मोदी जी के सामने तो इसकी वैसे ही टांगे काट गई हैं। अब देख लीजिए, हिम्मत तक नहीं हुई कुछ बोलने की, उल्टा मोदी जी ने इसकी हालत खराब कर दी है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या ऊँट किस कवर बैठता है, लेकिन बांग्लादेश का ये सत्यानाश कर गया दोस्तों, ये बात पक्की है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आखिरकार मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो गई है, लेकिन कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मोहम्मद यूनुस जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहाँ पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपने जब किसी भी ग्लोबल शख्सियत को मिलना होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिलें, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, तो बड़े अंदाज से मिलते हैं, बड़े एक रख रखाव से मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे कोल्ड शोल्डर दिखाना हो, बड़ी जैसे वो कहते हैं ना, थोड़ा रूड एटीट्यूड दिखाना हो, तो वहाँ पे एक और अंदाज से मिला जाता। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, जीरो था। बल्कि और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा बताया कि मोहम्मद यूनुस कमज़ोर हैं, वो ये है कि एक खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में एक सफ़े दे दिए, कुछ पेपर दे दिए, जिसके ऊपर ज़ाहिर बात है लिखा हुआ था। और वो लिखा जो हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था, वो ज़ाहिर बात है पॉइंट्स है, टॉकिंग पॉइंट। नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं था। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। जब आप अपने हाथ से खाली बैठे होते हैं तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंस, यू हैव नथिंग टू से, यू आर नथिंग टू वरीड। बहरहाल वो पेपर उनको एक खातून ने पकड़ाया और नरेंद्र मोदी से उन्होंने फिर बातें की, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस था नरेंद्र मोदी के मुकाबले में, दैट वाज शेकी। नरेंद्र मोदी ने कोई लंबी चौड़ी आई कांटेक्ट उनके साथ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही नरेंद्र मोदी से उन्होंने हाथ मिलाया, वो बैठ गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो डेलीगेशन आया उसका इंतज़ार ही नहीं किया। सो वो जो चीफ एडवाइज़र साहब हैं,
फॉरेन अफेयर्स के और जो बाकी उनका डेलीगेशन था, नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर दैट डेलीगेशन, परवाह ही नहीं की और वो बैठ गए। एक साइड पे जारी बात है डॉक्टर जयशंकर वगैरह बैठे हुए थे और दूसरी साइड पे उनका डेलीगेशन आना था। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर देम। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक इंतहाई वो हमारे कहते हैं ना एक रूड एटीट्यूड में या एक बड़ा ही होस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर सारी की सारी जो मुलाकात है वो हुई है। अब ये वो जो जब उनको वेट नहीं किया और वो बैठ गए और ना ही उन्होंने मोदी साहब ने उनको हाथ हिलाया या कुछ किया, वो मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है तुम लोगों की, ये है तरीकाकार। दैट्स हाउ बेसिकली नरेंद्र मोदी मैड। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि जो इंडियन साइड है वो मीडिया को कुछ बताती नहीं थी कि मुलाकात है, लेकिन बांग्लादेश साइड बता रही थी मुलाकात हो रही है। सो इट मीन्स कि जो इंडियन साइड है उसको परवाह नहीं थी, मुलाकात हो ना हो, किस तरह की मुलाकात होती है, क्या मुलाकात होती है, वी डोंट केयर। हम क्यों बताएं, जब होगी मुलाकात तो देख लेंगे। सबसे पहला तीर नरेंद्र मोदी ने मारा और वो तीर ये था कि भाई तुम बताओ कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की क्या सिचुएशन है। ये इंडिया ने माइनॉरिटीज़ वाला जो कार्ड है ये पहले रखा होता, ये पहला हथियार है कि जनाब हमें बताएं हमारे हिंदुओं का बांग्लादेश में क्या हाल है, क्या आप बांग्लादेश के हिंदुओं की रखवाली करेंगे, क्या आप उनको रिस्पेक्ट देंगे और क्या आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और जो वाकयात हुए हैं जिनमें हिंदुओं को टारगेट किया गया है क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये एक तलवार है जो नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के ऊपर लटका दी है। अब मोहम्मद यूनुस को और बांग्लादेश को आंसरेबल कर दिया गया है। क्या मोहम्मद यूनुस ये सवाल पूछ सकता है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की क्या कंडीशन है? नहीं पूछ सकता, लेकिन इंडिया पूछ सकता है उनसे, इंडिया पूछ सकता है उनसे और कह सकता है कि जनाब बताएं हमें वहाँ पे हमारे हिंदू तबका या हमारी हिंदू जो मज़हब के लोग हैं उनके रिलीजियस प्लेसेस की क्या पोजीशन है। और हसीना वाजिद के दौर में तो बहुत ज़बरदस्त तब मामलात थे, आपने क्या, आपसे क्या बोल चौंक हुई। देखिए इंडिया कैन एब्सोल्युटली इन्फ्लुएंस। क्यों नरेंद्र मोदी अमेरिका जाके विवेक रामास्वामी और उनके वालिद से मिलते हैं? बिकॉज उनको पता है कि ये मेरा कनेक्शन, ये लोग जो हैं ये अमेरिका के डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज़ हैं, ऑपरेटर्स है या डिसीजन मेकर्स के बहुत करीब हैं। सो मुझे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। सो पहला सवाल ही मोहम्मद यूनुस से ये किया कि आप जनाब बताएं हमें कि हमारी माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है, हमारे लोगों का वहाँ पे क्या हाल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सवाल है शेख हसीना वाजिद वाला, ये बांग्लादेश से पूछा ही नहीं जा रहा। बांग्लादेश की लीडरशिप डरती है नरेंद्र मोदी से और इंडिया से। सो ये चीज़ जो है इसको जहन में रखें। सो मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं शेख हसीना वाजिद वाला टॉपिक इंडिया के साथ एड्रेस वो नहीं कर सकेंगे, याद रखें। मैं इस बात की 100% गारंटी दे सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी कभी भी शेख हसीना वाजिद को नहीं भेजेंगे, कभी भी। बहरहाल लेट्स सी कि हाउ what is an actual result of this meeting, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस was not in a strong position, वो कोई मजबूत पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं थे।